आत्मस्वरूप, आप सभी का अभिवादन है हमारे इस कार्यक्रम में। जैसा कि आप जानते हैं कि हमारे देश की प्राचीन परंपरा रही है और मान्यता रही है कि कोई न कोई व्रत, पर्व और त्यौहार हमेशा ही किसी न किसी शुभ तिथि में, शुभ दिन में और शुभ नक्षत्रों में मनाया जाता है। इन्हीं तिथियों और दिनों का जो योग है वह आज हमारे आपके बीच में त्यौहार के रूप में प्रचलित है। जैसे कि आप मान लीजिए गणेश चतुर्थी हुई, सप्तमी हुई, नवमी हुई, सोमवती अमावस्या हुई इत्यादि, ये सभी के सभी किसी न किसी तिथि में मनाए जाते हैं। अब आप मान लीजिए कि जैसे दीपावली की तिथि आपके सामने है, हम दीपावली मनाने जा रहे हैं, लेकिन जब दीपावली की तैयारी हम प्रारंभ करते हैं उसके 2 दिन पहले और भी हमारे त्यौहार प्रारंभ हो जाते हैं। तो आज हम बात करते हैं अभी आपके बीच में हम सबसे 2 दिन पहले मनाया जाने वाला जो त्यौहार है और वह है धनतेरस। अब इस धनतेरस को हम कई रूपों में जानते हैं। एक तो इस दिन से जो आरंभ होता है दीपोत्सव, वह भारतीय चिकित्सा पद्धति यानी आयुर्वेद के प्रवर्तक भगवान धन्वंतरी की जयंती इस दिन मनाते हैं, और यमराज दोनों का हम इस दिन आराधना करते हैं। अब आप सोचें कि भगवान धन्वंतरी और यमराज ये दोनों क्या हैं? एक से हम लंबी उम्र की कामना करते हैं तो दूसरे से स्वास्थ्य की कामना करते हैं। अब देखिए इस दिन क्या करते हैं। जन सामान्य इस दिन चांदी का बर्तन खरीदता है, और अगर मान लीजिए जिसके पास अभाव है तो वो कोई न कोई बर्तन ज़रूर खरीदता है। काफ़ी भीड़ भाड़ हो जाती है, बाज़ारों में चहल पहल हो जाती है इस दिन। और आप को एक बात बता दें कि इस दिन लोग व्रत रहते हैं, और कौन सा? यम को प्रसन्न करने के लिए। ख़ास तौर पर शाम के समय दरवाजे के बाहर एक पात्र के ऊपर, उस पात्र के अंदर कुछ अन्न रखते हैं, अनाज रखते हैं, और उसके ऊपर दीपक रखते हैं। और दीपक का मुंह किधर होना चाहिए? दीपक का मुंह होना चाहिए दक्षिण दिशा की तरफ। यानी दक्षिण दिशा क्यों? क्योंकि दक्षिण दिशा यमराज का वास माना जाता है। यमराज दक्षिण दिशा में निवास करते हैं, इसलिए दक्षिण दिशा में इसका मुंह करते हैं। अब ऐसा क्यों करते हैं? इसलिए कि यमराज जो हैं यमुना के भाई हैं, और चूँकि एक भाई और एक बहन के कारण अधिकांश लोग जो यमुना नदी के तट के आसपास निवास करते हैं वो उस दिन यमुना नदी में स्नान करने जाते हैं। अब देखें कि यम से जो लोग कामना करते हैं इस बात का कि वो दीर्घायु हों और उन्हें लंबी उम्र की प्राप्ति हो। अब एक और आगे हम आपको बता रहे हैं कि एक कथा है समुद्र मंथन की। आप तो जानते हैं इस कथा से लगभग सभी लोग परिचित हैं। और जब समुद्र मंथन हुआ तो धनतेरस जिस दिन मनाया जा रहा है उसी दिन यानी त्रयोदशी के दिन भगवान धन्वंतरी अमृत कलश लेकर समुद्र से निकले थे। क्योंकि इसी दिन धन्वंतरी निकले थे अमृत कलश लेकर के, इसलिए इस तिथि को धन्वंतरी जयंती के रूप में भी मनाया जाता है। अब आप देखें, एक हो गए स्वास्थ्य के देवता और दूसरे हो गए आयु के रक्षक यानी मृत्यु के देवता हुए, जिनको आप रक्षक भी माने या मृत्यु के देवता माने। तो सीधा सीधा दोनों का संबंध है आपसे, आपके स्वास्थ्य से, दोनों का संबंध है। यानी हमें क्या चाहिए? मनुष्य को क्या चाहिए? मनुष्य को चाहिए दीर्घ जीवन और स्वास्थ्य लाभ। अब अगर आप सुखी हैं, स्वस्थ हैं, दीर्घजीवी हैं, तो आप क्या करेंगे? आप किसी भी चीज़ को अच्छे ढंग से मनाएंगे, अच्छे रूप में मनाएंगे, और त्यौहार हंसी खुशी और अच्छे वातावरण में मनाएंगे। यानी
यम को प्रसन्न करना है किस चीज़ से? अकाल मृत्यु से बचने के लिए। और भगवान धन्वंतरी का पूजन किस लिए करना है? अच्छे स्वास्थ्य के लिए। तो दोनों का संबंध आपके जीवन से है और ये दोनों आपको सुखी रखेंगे। अगर आप सुखी रहेंगे तो बाजार जाएंगे, सामान खरीदेंगे स्वाभाविक रूप से। अच्छा, अब मैं आपको चलते चलते एक बात बताना चाहता हूँ कि आपने इस दिन धनतेरस के दिन यम की और भगवान धन्वंतरी की आराधना कर ली, पूजन कर लिया। तो इसके बाद जो चतुर्दशी की तिथि आ रही है उस दिन क्या करेंगे? वह दिन मनाते हैं रूप चौदस या नरक चतुर्दशी के रूप में। नरक चतुर्दशी क्यों कहते हैं? क्योंकि इस दिन भगवान श्री कृष्ण ने नरकासुर का वध किया था, इसलिए इस दिन नरक चतुर्दशी कहते हैं इस दिन को। अब इस दिन आपको क्या करना है? एक आपको हम विधि बता रहे हैं कि आप एक दीपक जलाएंगे, वह भी कब? सूर्यास्त के समय। सूर्यास्त से 48 मिनट के बाद का जो समय होता है वह समय होता है प्रदोष काल का। इस प्रदोष काल में आप एक दीपक जलाएंगे जो 4 बत्ती वाला होगा। यह 4 बत्ती वाला दीपक जब आप जलाएंगे यह भी आपके लिए काफ़ी लाभदायक होगा, आपके लिए अच्छा सिद्ध होगा। आप इसको करिए और इसके ठीक अगले दिन हंसी खुशी दीपावली मनाइए। लेकिन एक बात का ध्यान रखिएगा, प्रदूषण नहीं होना चाहिए।